श्री महाभारत खिल भागे तृतीयोध्याय आर्या की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने बताया है उसके अनुसार मैं आर्या देवी की स्तुति का वर्णन करता हूँ। मैं तीनों लोकों की अधिश्री नारायणी देवी को नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम्हें सिद्धि, धृति, कीर्ति, श्री, विद्या, सन्नति, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा और काल रात्रि हो। आर्या, कात्यायनी देवी, कोशकी, ब्रह्मचारिणी, सिद्ध सैन की जननी, उग्रचारिणी तथा महान बल से संपन्न हो। जया, विद्या, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया, यम की ज्येष्ठ बहन तथा नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनने वाली हो। तुम्हारे बहुत से रूप हैं, इसलिए तुम बहुरूपा हो। विकराल रूप धारण करने के कारण तुम विरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों को आचरण में लाने वाली हो। तीन होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते हैं, इसलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। महादेवी, पर्वतों के घोर शिखरों पर, नदियों में, गुफाओं में तथा वनों और उपवनों में भी तुम्हारा निवास है। शबरों, बर्बरों और पुलिंदों ने भी तुम्हारा अच्छी तरह से पूजन किया है। तुम मोर पंख की ध्वजा से शोभित हो और क्रमशः सभी लोक में विचरती रहती हो। मुर्गे, बकरे, भेड़, सिंह तथा व्याघ्र आदि पशु पक्षी तुम्हें सदा घेरे रहते हैं। तुम्हारे पास घंटा की ध्वनि अधिक होती है। तुम विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो। देवी, तुम त्रिशूल और पट्टिश धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह हैं। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप है। कलय तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों का आवास स्थान, मृत्यु तथा परम गति हो। तुम नंद गोप की पुत्री, देवताओं को विजय दिलाने वाली, चीर वस्त्र धारणी, सुवासिनी, रौद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि हो। तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम्ही प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस से रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम्ही लक्ष्मी हो तथा तुम्ही दानवों का वध करने के लिए अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम्ही सावित्री, देव माता अदिति तथा समस्त भूतों की जननी हो। कन्याओं का ब्रह्मचर्य तुम्ही हो और विवाहिता युवतियों का सौभाग्य भी तुम्ही हो। तुम्ही यक्षों के अंतर्वेदी तथा ऋतिज्ञों की दक्षिणा हो। किसानों की सीता, हल जोतने से उभरी हुई रेखा तथा समस्त प्राणियों को धारण करने वाली धरनी भी तुम्ही हो। नौका या जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सिद्धि भी तुम्ही हो। तुम्ही समुद्र के तट भूमि, यक्षों की प्रथम यक्षी, कुबेर की माता तथा नागों की जननी सुरसा हो। देवी, तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मय ग्रहों एवं तारकाओं की प्रभा हो तथा नक्षत्रों में रोहिणी हो। राजद्वारों, तीर्थों तथा नदियों के संगमों में तुम पूर्ण लक्ष्मी रूप से स्थित हो। तुम ही चंद्रमा में पूर्णमा रूप से विराजमान होती हो तथा तुम ही कृतिवासा हो। तुम महिषी वाल्मीकि में षष्ठी रूप से, श्री कृष्ण व्यास में समृद्धि रूप से तथा ऋषि मुनियों में धर्म बुद्धि रूप से स्थित हो। देवताओं में सत्य संकल्पात्मक चित्त वृत्ति भी तुम्ही हो।
तुम समस्त भूतों में सुरा देवी हो और अपने कर्मों द्वारा सदा प्रशंसित होती हो। इंद्र की मनोहर दृष्टि भी तुम्ही हो। सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्र नयना नाम से तुम्हारी ख्याति है। तुम तपस्वी मुनियों की देवी हो, अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अरणी हो, समस्त प्राणियों की सुधा तथा देवताओं में सदा बनी रहने वाली तृप्ति हो। तुम्ही स्वाहा, तृप्ति, धृति और मेधा हो। वसुओं को वसुमती भी तुम्ही हो। तुम्ही मनुष्यों की आशा तथा कृतकृत्य पुरुषों की पुष्टि हो। तुम्ही दिव्य विदिशा, अग्नि, शिखा, प्रभा, शकुनी, पूतना तथा अत्यंत दारुण रेवती हो। समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली निद्रा भी तुम्ही हो। तुम क्षत्रिया हो, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हो तथा तुम्ही ओंकार एवं वशटकार हो। ऋषि तुम्हें नारियों में प्राण प्रसिद्ध पार्वती देवी के रूप में जानते हैं। तुम साधी स्त्रियों में अरुंधति हो, जैसा कि प्रजापति का कथन है। तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुमने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त संग्रामों में आग से, जल से हुए घरों में, नदी के तटों पर, चोरों और लुटेरों के दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय के सभी अवसरों में, पर देश में, राजा के द्वारा बंधन प्राप्त होने पर, शत्रुओं का मर्दन करते समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम ही सबकी रक्षा करने वाली हो, इसमें संशय नहीं। देवी, मेरा हृदय तुम में लगा हुआ है। मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे ही चिंतन एवं मनन में तत्पर है। तुम समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे विष्णु द्वारा किए गए तथा व्यास जी के द्वारा पद्य में आबाद्य किए हुए इस सुंदर दिव्य स्तोत्र का प्रातःकाल उठ करके शुद्ध भाव से संयचित होकर के पाठ करता है, उसे तुम 3 ही महीनों में मनवांछित फल प्रदान कर देती हो। तथा जो 6 महीने तक लगातार पाठ करता है, उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। 3 महीने तक पूजित होने पर तुम उपासक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो और 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसे उसकी इच्छा के अनुसार सिद्धि देती हो। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जैसा बताया है, उसके अनुसार तुम ही सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो। महाभागे, तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, भयानक वध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग और मृत्यु का भय दूर कर दोगी और इच्छा अनुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी होगी। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मुंह में डाल करके अकेली ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगी। मैं भी ब्रज में गौओं के बीच में रह करके गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाऊंगा। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गौओं को चरवाही करूंगा। योग निद्रा को ऐसा आदेश दे करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कह करके उनकी आज्ञा के पालन करने का निश्चित विचार कर लिया। जो मनुष्य बारंबार इस स्तोत्र का पाठ तथा श्रवण करता है, वह अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में स्वप्न गर्भ विधान तथा आर्या देवी की स्तुति विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।